जब वोट का दिन होगा तो जनता बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी फिर आने वाली नहीं है। राजनीतिक परिस्थितियां और राजनीतिक माहौल 2014 के बाद पूर्ण तौर पर प्रधानमंत्री ने बदल दिया है और सबसे कोई जातिवादी है इस देश में तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री इतनी नीचे आ जाए कि उन प्रधानमंत्री के सामने तेजस्वी यादव की क्या उम्र है। देखिए, हम लोग आजकल रामाशंकर राजभर जी के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन में आए और हम लोग मान कर चल रहे हैं कि हमारा जो उम्मीदवार है ऐसा उम्मीदवार विपक्ष के पास नहीं है, इस देश की हुकूमत कोई भी नहीं है। पिछले 19 के बाद लगातार रामाशंकर विद्यार्थी पूरे लोकसभा में, चाहे भाटपार हो, सलेमपुर हो, भितरा हो, सिकंदरपुर हो, बाजदी हो, हमेशा उपलब्ध रहे हैं। और रामाशंकर विद्यार्थी ऐसे आदमी हैं कि एक आम किसान खेत में काम करने वाला मजदूर भी रामाशंकर विद्यार्थी से बात कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि पिछले चुनाव में जब सपा बसपा का गठबंधन है, इसके बावजूद भी वो ये परिवर्तन या वो चीज़ें नहीं दिखा पाई, वो सीटें जीत नहीं पाई, इस वक्त तो गठबंधन में नहीं है। देखिए, कई परिस्थितियां होती हैं। राजभर समाज के लोगों ने वो कहा जाता है ना कि समय के हिसाब से परिवर्तन होता है, समय के हिसाब से परिस्थितियां बदल जाती हैं। 2019 के चुनाव का समय अलग था, 2024 के चुनाव का समय अलग है। जो एक लोगों में अंदर से द्वेष है इस सरकार के, डबल इंजन की सरकार, लेकिन डर से, मुकदमे के डर से, भाजपा कार्यकर्ताओं के डर से वो चीजें बाहर नहीं आ पा रही हैं। वो चीजें आएंगी 1 जून को, जब वोट का दिन होगा तो जनता बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी फिर आने वाली नहीं है। सलेमपुर लोकसभा में खासतौर पर जो राजभर समाज है वो मुझे कन्फ्यूजन की स्थिति में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक तरफ से राजभर समाज की तरफ से खुद रामाशंकर राजभर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, वहीं पे भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने भीम राजभर को उतार दिया है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस स्थिति में राजभर समाज का बंटवारा क्या लगता है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी एक तो जातिवादी पार्टी नहीं है, लेकिन मैं कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि वर्तमान सरकार और वर्तमान प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री सदन में बता रहा हो कि इतने ओबीसी के मंत्री हैं, इतने दलित मंत्री हैं, इतने फॉरवर्ड के मंत्री हैं, तो राजनीतिक परिस्थितियां और राजनीतिक माहौल 2014 के बाद पूर्ण तौर पर प्रधानमंत्री ने बदल दिया है और सबसे कोई जातिवादी है इस देश में तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। इसके पहले भी सरकारें रहती थी सदन, कभी आपने सुना है कि जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, शास्त्री जी ने, चंद्रशेखर जी ने, जो बलिया के लाल थे, कभी अपने मंत्रिमंडल का प्रचार जात के हिसाब से करते थे? ये सरकार देश को अभी जात में बांट रही है, धर्म में बांट रही है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी धर्म में है, जात से जात भी लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। और मैं एक और बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को जो अटल, अडवाणी और जोशी की पार्टी थी, दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी थी, आप कहीं नहीं देखे होंगे कि अब की बार भाजपा सरकार, लिखा जा रहा कि अब की बार मोदी सरकार। पूरी भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी ने हाईजैक कर लिया है और मुझे तो लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी जी हट जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी खत्म हो जाएगी, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का। बलिया लोकसभा की क्या स्थिति रहेगी? बलिया लोकसभा में हम लोग कल थे सनातन पांडे जी के साथ, बलिया शहर से, और अंतिम एक इलाका है जयप्रकाश नगर, जहां देश की आज़ादी का दूसरा आंदोलन जिसके नेतृत्व हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, हम लोगों ने वहां किया और कोई सूचना समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार या समाजवादी पार्टी के लोगों ने इलाके में नहीं दिया था। जनता में जागरूकता है। जागरूकता इसलिए है कि सरकार झूठी है, 5 किलो अनाज का वादा करते। मैं एक और बात बता दूं पत्रकार साथी आपको, प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में जाते हैं और कहते हैं कि हम पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और वहीं कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांट रहे हैं।
1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या है और प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों में माने ये हुआ कि माने 80 करोड़ लोग भिखमंगे हैं। तो प्रधानमंत्री जी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, दिमाग आजकल उनका गड़बड़ चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को मानसिक चिकित्सालय में इलाज भी अपना कराना चाहिए, कभी पायल पर आ जा रहे हैं। और मैं एक और बता दूँ, प्रधानमंत्री ने जो अपनी हंसावली है कितना गिरा दिए हैं। याद आता है चंद्रशेखर जी का जमाना। 8 तारीख को एक डाला गया था वीडियो तेजस्वी द्वारा और वीआईपी पार्टी के साहनी जी द्वारा। खाने वाला प्रधानमंत्री इतनी नीचे आ जाए कि उन प्रधानमंत्री के सामने तेजस्वी यादव की क्या उम्र है। उस वीडियो का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में किया। इसलिए इंडिया गठबंधन के सलेमपुर के जो हम लोग के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं नवान के विद्यार्थी और पूरे देश में इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं सबको जिताएं और इस सरकार को हटाएं, नहीं तो संविधान खत्म होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करने